क्या आपको पता है कि मेरे विकारी संकल्प सृष्टि में विकारी वाइब्रेशंस को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे समाज की ये दिशा दशा है। अब मुझे समाज को विकारों से मुक्त बनाने के लिए स्वयं को निर्विकारी बनाना होगा। ओम शांति। आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष दिवस पर आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। तो आज के दिवस की आपको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आज इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इस प्रकार से इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। तो वंडरफुल बात है ये। अगर हम गांधी जी के जीवन से शिक्षा लें, ध्यान से देखें, तो उनका जीवन अपने आप में शिक्षा है। उन्होंने बातों से या कोई और साधन अपना कर ये अहिंसा की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने अपने जीवन से, कार्य व्यवहार से अहिंसा की शिक्षा दी। परंतु हम क्या करते हैं? हम कहीं ना कहीं कोई माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या बातों से प्रचार करके हम ये बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये विशेषता है। परंतु अगर उनका जीवन हम देखें तो जीवन से हमें शिक्षा मिल रही है, और यही आज के दिवस पर हमको पक्का करना है। आज के दिवस पर ये विशेष रूप से पक्का करना है कि हमें अहिंसा को संपूर्ण रीति जीवन में धारण करना। और इसके अलावा भी जो भी हम बात को प्रचारना चाहते हैं वो पहले सर्वप्रथम हमारे जीवन में होना चाहिए। और उसमें भी खासकर अगर हम घरों में, मैं जो शिक्षा बच्चों को दे रहा हूँ वो शिक्षा मेरे जीवन में होना चाहिए। ये आज के दिवस और इस वर्ष मुझे लक्ष्य रखना है कि मेरी बातें प्रचार करने वाली ना हो, मेरा जीवन उस अनुसार हो। एक एक बात, पूरा इतिहास हमने पढ़ा है, हम सभी भली भांति परिचित हैं इससे। उनके जीवन से हम ये शिक्षाएं ले सकते हैं। अब जो सारे विश्व के बापू हैं, सर्वात्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा, वो वर्तमान समय क्या कह रहे हैं? वो वर्तमान समय हमें विशेष शिक्षाएं दे रहे हैं कि बच्चे, अब नॉन वायलेंस सिर्फ बाह्य कर्म के आधार पर ही नहीं, सिर्फ किसको शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाना, क्रोध के वशीभूत होकर, सिर्फ यही हिंसा नहीं है, लेकिन काम विकार के वशीभूत होकर भी किसको इस प्रकार से विकार के वशीभूत होकर दुख देना भी हिंसा है। अब पिता परमात्मा हमें डबल अहिंसक बनाना चाहता है। और आज का समाज हम देखें, आप सोचिए हमारी सोच कहाँ तक जा रही है, किस हद तक हम गिर चुके हैं कि आज हम विकारों के वशीभूत होकर, जहाँ हमने आंखों पर पट्टी बांध ली है, कोई जगह, कोई रिलेशन इससे अछूता नहीं रहा है। तो ये विकारों से मुक्ति पिता परमात्मा हमें वर्तमान समय दिला रहे हैं। आज आप सोचिए, ये इंसिडेंट्स अभी रिसेंटली हाथरस में एक कन्या के साथ गैंगरेप हुआ। ये एक इंसिडेंट्स नहीं है, कई सारे इंसिडेंट्स लगातार समाज में हो रहे हैं। किस वजह से? कि हमारी मानसिकता दूषित होती जा रही है। तो पिता परमात्मा वर्तमान समय ही हम विशेष डायरेक्शन दे रहे हैं कि अब हमें अपनी मन बुद्धि को काम विकार से भी, क्रोध विकार से भी मुक्त रखना है। ये विशेष में अहिंसा, जिसको हमें अपने जीवन में धारण करना है पिता परमात्मा की याद की शक्तियों के आधार पर। दूसरा, पिता परमात्मा बता रहे हैं बच्चे, अगर आपके किसी कर्म की वजह से, किसी आपके एक्शन की वजह से दूसरे का विकर्म बनता है, तो उस विकर्म में आपका भी हिस्सा जुड़ेगा। कहने का तात्पर्य, जैसे गांधी जी की फिलॉसफी कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। और मान लीजिए पिता परमात्मा कह रहे हैं, अगर मान लीजिए उसने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया, उसको प्रोवोक करने वाले कौन?
तो वो करने वाले आप और उसके किए गए विकर्मों में आपको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो पिता परमात्मा कह रहे हैं नहीं, आपको हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना है उसके ऊपर, लेकिन आपको इतना सशक्त बनना है कि सामने वाले को आपकी शक्ति के आधार पर रियलाइज़ हो जाए कि मैंने गलत किया है, मुझे अब और नहीं करना है। साथ साथ अपने आप को विकारों से मुक्त बनाने का, सिर्फ यही 2 विकारों की बात नहीं, लेकिन अब मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनने का लक्ष्य रखना है। पिता परमात्मा ये शिक्षा दे रहे हैं। जैसे अगर हम देखें, शुगर शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए शुगर आवश्यक है, लेकिन वही शुगर एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जहर के समान है। तो अब मुझे इन विकारों से मुक्त बनना है। नो टू विकार। कई भाई बहनें हमसे प्रश्न करते हैं, अगर हम निर्विकारी बन गए तो दुनिया का क्या होने वाला है, दुनिया कैसे चलेगी? तो मैं आपको बता दूं कि स्वयं पिता परमात्मा जो सृष्टि का नियंता है, कंट्रोलर, डायरेक्टर है, वो स्वयं हमें ये डायरेक्शन दे रहा है कि बच्चे आपको विकारों से मुक्त बनना है। अब ये सृष्टि चलाने की जिम्मेवारी उसकी है, मेरी थोड़ी है। जब सृष्टि चलाने वाला स्वयं मुझे कह रहा है कि बच्चे आप निर्विकारी बनो, विकारों से मुक्त बनो, अच्छे संस्कारों को धारण करो, तो रिस्पॉन्सिबल वो है। मुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और कितनी जिम्मेवारियों का मैं काम कर रहा हूँ जो इस जिम्मेवारी की मुझे इतनी चिंता है। तो जागृत हूँ। और साथ साथ जो गांधी जी के 3 मंदिर दर्शाए हैं, ना देखना, ना बोलना, ना सुनना बुरा, पिता परमात्मा कह रहे हैं बच्चे थिंक नो इविल, डू नो इविल। ये मुझे पक्का करना है। अगर मैंने सोच को अच्छा बना दिया तो मुझे देखने, बोलने, सुनने पर अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वतः ही ऑटोमेटिकली अच्छे बोल मुख से निकलेंगे। अगर मैं सोच गलत रहा हूँ, आप मुख को कितना भी बंद कर लीजिए, लेकिन आज नहीं तो कल होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत बोल आपके मुख से निकलने वाले हैं। तो जागिए प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाएं। संपूर्ण निर्विकारी, सिर्फ गायन मात्र से नहीं चलने वाला कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब मुझे निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पिता परमात्मा एक एक स्टेप के लिए मुझे श्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आप आएँ, समझें किस प्रकार से वो सृष्टि का बापू, नियंता हमें ये शिक्षाएं दे रहा है और हमारे जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बना रहा है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से आप संपर्क स्थापित करें और इन शिक्षाओं को समझें, अपने जीवन में धारण करें। आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप संपूर्ण निर्विकारी बने, शक्तिशाली बने। आपका पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। ओम शांति।